रावलपिंडी में पुलिस और सीडीडी की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और ISDs बरामद। दहशतगर्दों से खुदकार हथियारों समेत असलहा और गोला बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मजीद तफ्तीश जारी। अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद का खैर मकदम किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन कारामद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। पाक भारत बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने करना है। अमेरिका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय किरदार पर तर्जुमान ने कहा कि इसकी अभी तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का इशाइया आज होगा। इससे पहले MQM के साथ मामला तय हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के लिए 2-3 नाम ज़ेर गौर हैं। FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में इसहाक डार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगजेब तीनों शरीक थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी की 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कालदम करार दिया जाए। 9 रुकनी लार्जर बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। बाद में कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हल्फ लेने से रोक दिया था। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद, 113 जख्मी। इसराइल की यहूदी आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी बस्तियाँ फ़लस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। धांधली का जो तरीक़ाकार अपनाया गया, ये पहली बार हुआ है। पंजाब से 115 सीटें PTI जीत चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर कुछ डिलीट कर दिए। इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ के लिए फॉर्म 45 में नंबर्स तब्दील किए गए। पेशावर में 9 हल्कों में धांधली की गई, इसलिए 7 हल्कों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नतायज शाया किए, कौम ने धांधली देख ली है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तोड़ दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी एडहॉक कमेटी बना दी। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरा और दीगर शामिल। ज़राए का कहना है कि MQM राब्ता कमेटी को ऑडियो लीक सामने आने के बाद तहलील करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला अब तक नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुतालिक फैसला किया जाएगा।
सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सेनेट लॉबी में पीटीआई के सेनेटर्स से मुलाकात। फैसला किया गया कि पीटीआई के तमाम सेनेटर्स महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। सहाफ़ी ने महमूद खान अचकजई से सवाल किया कि क्या पुराने दोस्त नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे। महमूद खान अचकजई ने जवाब दिया, नवाज शरीफ से कहें महमूद आपका वोट मांगता है। हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। खिताब में कहा कि 23 फरवरी को तूफानी बारिश से सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए जो हो सकता है करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 7 ममालिक में शामिल है। NDMA और PDMA ने मिलकर तैयारी ना की तो आइंदा आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए फीकस 20 लाख रुपए और जख्मियों के लिए फीकस 5 लाख रुपए का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की टेक्निकल सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल जिक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खुसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्क की तरक्की के हुसूल में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफीर, चीनी कंपनी के हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम ने भी शिरकत की। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेब्स पर नई लीवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस में 2 पेंस कटौती। बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान। बरतानिया में सरमाया लगाने पर 5,000 पाउंड टैक्स फ्री अलाउंस। हाउसिंग सपोर्ट फंड 31 मार्च के बाद भी 6 माह तक फराहम किया जाएगा। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का भी ऐलान। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। कहा, ट्रंप को मेरा साथ देने वालों की हिमायत लाजमी हासिल करना होगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। नवंबर में ट्रंप और बाइडन एक बार फिर आमने सामने होंगे। और कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 24 में मुबैना डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाम भाग, एक जख्मी। दोनों अफराद मकामी फैक्ट्री मुलाजिम थे। रात को वापस घर जा रहे थे। मकतूल फयाज 4 बच्चों का बाप था। जख्मी फवाद ने बताया कि उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी, मगर फिर भी डाकू ने जाते हुए फायरिंग कर दी।